आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। प्रभु का धन्यवाद करते कि प्रभु ने हमें इस साल के 7 महीने संभाला। ये 8वां महीना चल रहा है मेरे प्रियो। आज अगस्त की 2 तारीख है और भोर के समय प्रभु ने हमें मौका दिया कि आज हम मेरे प्रियो प्रभु की हज़ूरी में बैठ सकें, क्योंकि वो परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। और आज दिन भर प्रभु आपको सुरक्षा दे, आपकी अगुवाई करे, आपकी ज़रूरतें पूरी करे। सो मेरे साथ निकालेंगे लूका उसका 19 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, चुंगी लेने वाला जक्कई। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, जहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखकर चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उस उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वो देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के घर यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। 10 मोहरों का दृष्टांत। जब ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वो यरूशलेम के निकट था और वह समझते थे कि परमेश्वर का राज्य भी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को, जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने उससे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपये सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वो मोहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। परंतु मेरे उन बैरियों को, जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूँ, उनको यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो। यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वह उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था तो वह अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते
हुए। जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यरूशलेम के लिए विलाप। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू हुई इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आँखों से छिप गई हैं, क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना, तो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। वो प्रतिदिन मंदिर में प्रवेश करता था और प्रधान याजक और शास्त्री और लोगों के प्रमुख उसे नष्ट करने का अवसर ढूंढते थे, परंतु कोई उपाय ना निकाल सके कि यह किस प्रकार करे, क्योंकि सब लोग बड़ी चाहत से उसकी सुनते थे। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े हुए चुने हुए सुने हुए कलाम की तरफ सबको बहुत बहुत आशीषित करे। सो प्रभु आपकी अगुवाई करे। आज का दिन आपके लिए आनंदित हो मेरे प्रियो, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। सो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद दयालु प्रभु, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। आपने रात भर हमें मीठे सुलाए प्रातःकाल की रोशनी दिखा रही है, मौका दिया कि आपके हज़ूरी में बैठकर हम प्रार्थना कर सके और वचन का अध्ययन मनन कर सके, वचन को सुन सके प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक पति पत्नी के बीच बच्चों की इच्छा का प्रेम बना रहे, उनके घर परिवार के लोगों को आशीषित करे, उनके घर परिवार में कोई कमी घटी न, उनकी जरूरतें पूरी करे, महान गवाही के लिए आप उन्हें तैयार करे प्रभु। हाँ प्रभु, ये महीना उनके लिए आनंदित और आशीषित होने के लिए सहायता करे और अपनी जीवित गवाही के लिए तैयार करे प्रभु। अगर कोई बीमार है स्वस्थ तो छू ले और चंगाई दे। आज अगर किसी का जन्मदिन शादी की सालगिरह उन्हें भी बहुत बहुत आशीषित करे प्रभु। हाँ प्रभु जी, उनकी अगुवाई करे, आज दिन भर संभाले, जहाँ कहीं आते जाते जो योजनाओं बना रहे हैं आज के लिए उससे सफल होने के लिए सहायता करे प्रभु, जो आपकी इच्छा के अनुसार योजनाएं हैं प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, आपसे विनती करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हज़ूरी के साथ छू लो उनकी सहायता करो। और प्रभु जी, रोमियो 8:9 में लिखा है, पहला कोरिन्थियों 3:16 में लिखा, परमेश्वर का आत्मा जो तुम्हें वास करता है। हाँ प्रभु, आपका आत्मा जो निवास करता है, आत्मा इनकी अगुवाई करे ताकि एक अच्छे मसीह विश्वासी बनने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक प्रभु विचार पाप से उन्हें बचाए, गलत फैसले से गलत कामों से बचाएं प्रभु। आपका आत्मा उनकी अगुवाई करे और पवित्रताई का जीवन दे परमेश्वर पिता यीशु नाम में। हाँ प्रभु, इस महीने भर, महीने के एक हफ्ते के एक दिन संभाले, सुरक्षा दे और आने वाला जो संडे है प्रभु 4 तारीख का पहला, उस प्रभु भोज की मेज के योग्य बनाए ताकि आपके भवन में जाएँ और आशीष पाएँ, सामर्थ पाएँ प्रभु। आपके हज़ूरी के लिए धन्यवाद हो, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष है आप सबको।